हेलो एवरीवन। आज के ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो में हम लोग जो है अपने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें वॉक है, ओपन वॉक, क्लोज्ड वॉक, देन ट्रेल्स, सर्किट, पाथ, साइकिल। क्योंकि ये जो वीडियो है ग्राफ थ्योरी का बहुत बेसिक वीडियो है। इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ ग्राफ थ्योरी की ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा जो हम लोग जो है आगे के वीडियो में जो है इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। इसलिए जो है आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हो सकता है इसके ऊपर मुझे एक से ज्यादा वीडियो और बनाना पड़ जाए, यानी इसके बाद जो है और भी कुछ वीडियो आए जिसके जो इसी टॉपिक के ऊपर हो और इनके अंदर मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को कराऊं। ठीक है, अगर इसमें हो जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होगा तो मैं आगे के वीडियोस में भी कुछ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो आपके लिए सामने लेके आऊंगा। और ग्राफ थ्योरी के काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग आपके सामने बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाके देखिएगा। सारे वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, और या आप अपने कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्राफ थ्योरी के सारे वीडियो जो हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखने मत भूलिएगा। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है, जाके देख लेना। ओके, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो के हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वॉक क्या होता है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी के अंदर वर्टेक्स पढ़ा, एजेस पढ़ा, और वर्टेक्स एजेस को ही मिला के हमारा ग्राफ बनता है। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स करेंगे तो देखिए, ट्रैवर्सल के हमारे पास कुछ और भी एल्गोरिथम है, जिसमें डीएफएस है, बीएफएस है, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, वो हम लोग जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर हमें किसी भी ग्राफ को ट्रैवल करना है, यानी उसको अंदर हमें एक एज से दूसरे एज पे जाना है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाना है, तो हम लोग क्या रास्ता अपनाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सपोज करिए मुझे ए से सी तक जाना है, तो ए से मैं पहले बी पे जाऊंगा, फिर सी पे जाऊंगा। बट ए के बाद मैंने उस वर्टेक्स को जाने के बाद मैंने मतलब वर्टेक्स के पास सबसे पहले मैंने एज को पे गया, फिर मैं वर्टेक्स पे गया, फिर मैं एज पे गया, फिर मैं वर्टेक्स पे गया। तो ये एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें वर्टेक्स एज इस तरह के सीक्वेंस आते हैं। तो इसी तरह से वॉक जो क्या है, तो अब वॉक जो है अ सीक्वेंस ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ इन ट्रैवर्सल जो है हम लोग वॉक कहते हैं। तो वॉक एक तरह का, जब भी हम लोग किसी ग्राफ के अंदर एक तरह का सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें पहले हम वर्टेक्स, फिर एज, फिर वर्टेक्स, इस तरह के पाथ को फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग वॉक कहते हैं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसके जो एज होते हैं उनको नहीं लिखते हैं, केवल वर्टेसेस को लिखते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ के अंदर इसको ट्रैवर्सल करूंगा, ट्रैवल का मतलब मैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाने के लिए मुझे एज का सहारा लेना पड़ेगा। तो एज जो है एक तरह का, मान लीजिए एक तरह का पुल है, और ए और बी या दो वर्टेक्स जो हैं एक तरह के दो किनारे हैं। तो उन किनारों को पे जाने के लिए मुझे एक तरह का पुल जो है वो उस पुल पे जाना पड़ेगा। तो ए से बी जाने के लिए मुझे वर्टेक्स का, एजेस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपने इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ट्रैवल करता हूं, एक वर्टेक्स से दूसरे एज पे जाता हूं, फिर वर्टेक्स पे जाता हूं, फिर एज पे जाता हूं, इसी तरह के सीक्वेंस को हम लोग वॉक कहते हैं। याद रखिएगा, एजेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते, मतलब लिखते नहीं है, केवल वर्टिसेस को ही केवल लिखते हैं। तो वॉक के अंदर क्या होता है, द नंबर ऑफ एजेस विच कवर्ड इन अ वॉक नोन एज द लेंथ ऑफ द वॉक। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं कि उस जो भी हमने वॉक करी है अपने ग्राफ के अंदर, जितने भी एजेस हमारे सामने आए हैं, जिनको हमने ट्रेवल किया है, उनको हम लोग जो है लेंथ कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जरा देखते हैं। सपोज करिए मैं ए से डी तक जा रहा हूं, तो ए से डी जाने के लिए मुझे पहले ए को ट्रेवल, ए पे जाऊंगा, फिर बी पे, उसके बाद सी पर, सी के बाद फिर मैं डी पर। तो मैंने कितने एजेस को ट्रेवल किया, आप देखिए 1 2 3। तो जो 3 है, ये जो 3 है, ये मेरा लेंथ ऑफ द वॉक हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ ऑफ द वॉक का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ एजेस ट्रेवल्ड
in a walk is known as the length of the walk. The number of edges which covered in a walk known as the length of the walk. बस ध्यान देने वाली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग एजेस और वर्टिसेस को रिपीट कर सकते हैं। यानी हम लोग कितनी बार भी एजेस को वर्टिसेस को हम लोग जो है रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं ए से बी गया, बी से अगेन मैं ई गया, ई से मैं फिर बी गया, बी से मैं सी गया, सी से मैं डी गया और डी से मैं ई गया। ठीक है, तो आपने देखा मैंने पहले ए को ट्रेवल किया, फिर बी को, और फिर दोबारा से भी मैं बी से बी पर जाने के बाद मैं इस तरह से मैंने ट्रेवल किया, तो बी मेरा रिपीट हो गया। आई थिंक ए बी ई देन बी देन सी देन डी और इस तरह से। तो आपने देखा कि मैंने ये जो एज है इसको मैंने 2 बार रिपीट किया और 2 बार मैंने वर्टिसेस को रिपीट किया। तो हम लोग जो है वर्टिसेस को और एजेस को रिपीट करते हैं वॉक के अंदर। अब वॉक हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन वॉक, एक होता है क्लोज्ड वॉक। ओपन वॉक और क्लोज्ड वॉक क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं। तो ओपन वॉक में क्या होता है, द वर्टेक्स एट विच द वॉक स्टार्ट्स एंड एंड्स आर डिफरेंट। यानी वॉक में क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और जिस वर्टेक्स पे हम लोग एंड कर रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये तो ओपन वॉक होता है। क्लोज वॉक क्या होता है, द वर्टेक्स एट विच द वॉक स्टार्ट्स एंड एंड्स आर आइडेंटिकल। बस दोनों में ये डिफरेंस है। तो वॉक जो हैं 2 तरह के हैं, एक ओपन वॉक और क्लोज वॉक। ओपन वॉक के अंदर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होना चाहिए और क्लोज वॉक के अंदर आपका स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ द वॉक दोनों केस के अंदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वैसे मैंने इसके अंदर लिखा है बट ये रिमेंबर करना कि जो भी मैं वॉक कर रहा हूं तो मेरा लेंथ ऑफ द वॉक जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी मैं कम से कम एक एज को तो मैं ट्रेवल करूं। अगर मैं एक भी एज को ट्रेवल नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ट्रिपल वॉक। तो ट्रिपल वॉक में लेंथ ऑफ द वॉक जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो ट्राइबल वॉक कहते हैं, को ट्रिपल वॉक कहते हैं। तो ट्राइबल वॉक जो है हमारा लेंथ ऑफ द वॉक ऑलवेज बी द लेंथ ऑफ द वॉक इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ओपन वॉक और क्लोज वॉक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये मेरा ओपन वॉक है। या फिर अगर मैं चाहूं तो ए ले लेता हूं और ए के बाद मैं दोबारा से सी ले लेता हूं, सॉरी बी ले लेता हूं, सी तो आएगा ही नहीं, मैं बी ले लेता हूं। तो मेरा स्टार्टिंग वाला और एंड वाला दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। तो ये मेरा एक तरह का ओपन वॉक है, ये मेरा ओपन वॉक है। बट अगर मैं इसको ए पे फिनिश कर देता तो ये मेरा क्लोज्ड वॉक हो जाता। तो ओपन वॉक के अंदर और क्लोज्ड वॉक के अंदर केवल सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स दोनों में सेम नहीं होता ओपन वॉक में, क्लोज वॉक में वो सेम होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना उसको देखते हैं। देन ट्रेल, ये ट्रेल क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। तो ट्रेल जो है एक तरह का ओपन वॉक है, ध्यान रखिएगा। ट्रेल्स जो है आपका एक तरह का ओपन वॉक है। ओपन वॉक मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स दोनों डिफरेंट होंगे। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, पर एक बात और है, ओपन वॉक के अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं होगा। चलिए ये क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, देन इसको भी आप हम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ओपन वॉक वेयर नो एज इज रिपीटेड द वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, अब इसी के साथ एक और पॉइंट ले लेते हैं, सर्किट। तो सर्किट जो होता है वो एक तरह क्लोज्ड वॉक है। तो ट्रेल जो है ओपन वॉक है और सर्किट जो है क्लोज्ड वॉक है। अब क्लोज्ड वॉक क्या होता है, क्लोज्ड वॉक के अंदर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स दोनों सेम हो सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सर्किट जो क्लोज्ड वॉक है यानी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स जो है दोनों का दोनों सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो है इनके एग्जांपल को हम लोग जो है बना के देखते हैं, इनके मतलब इनको लिख के देखते हैं कैसा हमारा ट्रेल्स बनता है और कैसे हमारा सर्किट बनता है। चलिए तो सबसे पहले ओपन वॉक देख लेते हैं, इसमें एज रिपीट नहीं होगा। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी,
डी से ई, ठीक है, ये आपका जो है ये ओपन वॉक है, ये आपका ओपन वॉक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसमें तो ओपन वॉक है बट इसमें एज वर्टेक्स भी रिपीट नहीं है। कोई बात नहीं, वर्टेक्स रिपीट नहीं तो क्या हुआ, ऐसा तो बोला नहीं है कि इसमें ये बोला है कि वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, ये हो सकता है। अब कैसे हो सकता है जरा देखते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इसको मैं, अगर मैं देखिए इसमें ये एक तरह का ओपन वॉक इस तरह से है कि आपका वर्टेक्स, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम नहीं होना चाहिए, तो दोनों का दोनों सेम नहीं है, तो ये एक तरह का आपका ओपन ट्रेल है ये, ठीक है, ओपन वॉक भी है, ट्रेल भी है। अब कुछ और थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी ए बी, देन अगेन डी, देन जी। चलिए इसको लेके देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग डी से, तो डी, देन ए, देन बी, देन अगेन डी, देन जी एंड देन एफ। ये भी आपका ट्रेल है। ट्रेल एक तरह का ओपन वॉक होता है, स्टार्टिंग सिंबल और एंड सिंबल वर्टेक्स दोनों डिफरेंट है। इसमें वर्टेक्स रिपीट हुआ है, जी हाँ वर्टेक्स रिपीट हुआ, कैसे, डी 2 बार आ रहा है तो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एज रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक तरह का ये ट्रेल है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर सर्किट का एग्जांपल क्या होगा, सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट में क्लोज वॉक जिसके अंदर कोई भी एज रिपीट ना हो, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, और सर्किट जो है एक तरह का क्लोज वॉक होता है। ठीक है, इनको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग जो है इनके एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें कैसे सर्किट होगा जरा देखते हैं, तो इसमें डी ए बी सी ई एफ जी डी ऐसे करके देख लेते हैं। तो यानी जो पाथ बनना, मतलब एक तरह का जो लूप बनता है सर्किट के अंदर, डी ए बी सी ई एफ जी और डी, ये भी एक तरह का आपका सर्किट है, क्योंकि डी ए बी सी ई एफ जी डी कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ है, केवल वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं, और इसमें भी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स जो है दोनों के सेम है। दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया आपका एक तरह का सर्किट। अब बात आती है, वॉक देख लिया, ओपन वॉक देख लिया, क्लोज वॉक देख लिया, ट्रेस देख लिया, सर्किट देख लिया। अब दो चीजें और देख लेते हैं, पाथ और इसके बाद साइकिल। पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, जरा उसको भी हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पाथ में क्या है, पाथ एक तरह का ओपन वॉक है जिसमें एजेस और वर्टेक्स कोई भी रिपीट नहीं होते हैं। भाई थोड़ा डिफिकल्टी आ गई, कोई भी रिपीट नहीं होते, कुछ भी रिपीट नहीं होता। ये एक तरह का पाथ जो है एक तरह का ओपन वॉक है। साइकिल क्या होती है, साइकिल क्लोज्ड वॉक है, तो साइकिल क्लोज्ड वॉक है। अब इसमें भी क्या बात की गई है, क्लोज्ड वॉक है जिसमें एजेस और वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। पर भाई एक तरह क्लोज वॉक है, तो क्लोज वॉक के अंदर तो पहला वाला वर्टेक्स और एंड वाला वर्टेक्स सेम होना चाहिए, बट इसमें तो ये कह रहे हैं कि क्लोज वॉक की कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सेप्शन है कि आपका केवल फर्स्ट वर्टेक्स और एंड वाला वर्टेक्स जो वो ही केवल रिपीट होगा, और इसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं होगा। चलिए इन दोनों के एग्जांपल हम लोग जो है देख लेते हैं। पहले पाथ बनाते हैं, फिर देन साइकिल दिखाते हैं। तो पहले पाथ देख लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये सबसे सिंपल साइकिल है, सबसे सिंपल साइकिल है। क्यों, सॉरी पाथ है। इसके अंदर कोई भी ना तो एज रिपीट हो रहा है ना वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, इसकी भी सबसे सिंपल दे लेते हैं, डी देन बी सी ई एफ जी, ये एक तरह का पाथ है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ना वर्टेक्स रिपीट हो रहा है ना एजेस रिपीट हो रहे हैं। तो ये पाथ के एग्जांपल हैं। अब इसी के अंदर अगर मैंने यहां पर ए लिख दिया, यहां पर ए लिख दिया और यहां पर
डी लिख दिया तो क्या होगा, ये पाथ मेरा साइकिल बन जाएगा। तो पाथ को साइकिल बनाने के लिए जो इसका स्टार्टिंग वाला सिंबल है वो बस मैंने ऐड कर दिया, मेरा साइकिल बन गया। तो साइकिल के अंदर कोई भी वर्टेक्स और एजेस रिपीट नहीं होते, केवल और केवल स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स और एंड वाला वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो ये जो है आपके साइकिल के एग्जाम्पल हैं। पहले वाला पाथ का एग्जाम्पल था, दूसरे वाले साइकिल एग्जाम्पल है। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई है ना, कि वॉक बता दिया, ओपन वॉक बताया, क्लोज वॉक बताया, ट्रेल्स बताया, सर्किट बताया, देन पाथ बताया, और देन उसके बाद जो लास्ट में हमारा था साइकिल बताई। तो इनको याद कैसे किया जाए, ठीक है, याद करने का भी एक तरीका बताता हूँ। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वेबसाइट्स पे देते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ जिसको आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग, देखिए सारी की सारी चीजें जो है वॉक से स्टार्ट होती हैं, सारी की सारी चीजें जो है वॉक से स्टार्ट है। तो पहले वॉक, तो वॉक, चलिए भाई वॉक बनाते हैं। पहले वॉक लिख लेते हैं। पहले वॉक दो तरह का, ओपन वॉक और क्लोज वॉक, ठीक है। अब ओपन वॉक भी दो तरह के, एक तो ट्रेल, या फिर एक काम करते हैं यहां पे पाथ लिख लेते हैं और यहां पे ट्रेल लिख लेते हैं, ठीक है। क्लोज वॉक भी दो तरह के, एक तो साइकिल और एक सर्किट। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, ग्राफ याद कर लो। वो ओपन वॉक वो होता है जिसमें एजेस और वर्टेक्स रिपीट हैं, दोनों के दोनों रिपीट हैं, दोनों के दोनों रिपीट हैं। अब पाथ के अंदर ना तो वर्टेक्स रिपीट है ना एज रिपीट है, तो एवरी पाथ इज अ ट्रेल, एवरी पाथ इज अ ट्रेल। क्यों? पाथ के अंदर ना तो वर्टेक्स रिपीट होता है ना एजेस रिपीट होते हैं, और इसलिए एवरी पाथ इज अ ट्रेल, बट रिवर्स ट्रू नहीं है, रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। एवरी ट्रेल इज नॉट अ पाथ, क्योंकि ट्रेल के अंदर वर्टेक्स रिपीट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं होता, ट्रेल के अंदर वर्टेक्स रिपीट होता है। नाउ अब आती है बारी साइकिल की। साइकिल में ना तो वर्टेक्स रिपीट होता है ना एज रिपीट होता है, केवल पहला वर्टेक्स और आखिरी वाला वर्टेक्स जो है सेम होना चाहिए। तो साइकिल, एवरी साइकिल इज अ सर्किट, एवरी साइकिल इज अ सर्किट, याद रखिएगा। बट रिवर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि सर्किट के अंदर वर्टेक्स जो है रिपीट हो सकता है, बट केवल एक्सेप्शन केस वाला जो है हमारा, जिसमें वर्टेक्स हमारा रिपीट हो। तो इसलिए कुछ केस में पॉसिबिलिटी है एक केस के अंदर जब केवल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सर्किट के अंदर रिपीट होगा एज वर्टेक्स, तो इसमें भी रिपीट होगा। अदरवाइज और बाकी केसेस के अंदर सर्किट जो है साइकिल के इक्विवेलेंट नहीं होता है। बस आपको ये डायग्राम को ध्यान रखना है, ये टी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वॉक, ओपन वॉक, क्लोज्ड वॉक, ट्रेल्स, सर्किट, पाथ, साइकिल सभी कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपको डाउट आता है आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और इसके बाद भी डाउट आता है आप कमेंट करके डेफिनेटली मैं जो है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और ग्राफ थ्योरी के जो और भी वीडियो है ना, जाके देखो, सबके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ग्राफ थ्योरी के अंदर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।